दर्शकों, आप सबको आचार्य नित्यानंद द्विवेदी का प्रणाम। और मित्रों, आज आप लोगों के लिए लाया हूं सिंह राशि का राशिफल मार्च माह का। मित्रों, आप यदि सिंह राशि के हैं, सिंह लग्न के हैं, तो इस पूरी वीडियो को अवश्य देखें। इसमें मैंने समस्त चंद्रमा को छोड़ करके समस्त 8 ग्रह जो शेष हैं उनका संपूर्ण विश्लेषण इस पूरी वीडियो में किया। ये चार्ट जो मैंने बना रखा है, ये 1 मार्च सुबह 6:15 जब भगवान भुवन भास्कर उदित हो रहे होंगे उस समय का ये चार्ट है। और इसमें हम आइए आपके ग्रहों पर सिंह राशि के समस्त भाव में क्या कौन कौन से ग्रह विराजमान हैं उस पर एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं। आपके लग्नेश भगवान सूर्य 7वें भाव में विराजमान है, चंद्रदेव लाभ भाव में, मंगल आपके 10वें भाव में ही विराजमान है, बुध 7वें भाव में, गुरु आपके 8वें भाव में, शुक्र आपके 8वें भाव में और शनि देव आपके 7वें भाव में मूल त्रिकोण में विराजमान है। साथ ही राहु आपके भाग्य भाव में और केतु पराक्रम भाव में। यह ग्रह मंडल स्थिति है। लगभग सूर्य यहाँ पर 15 दिन विराजमान रहेंगे और उसके बाद वे आगे की ओर संचरण कर जाएंगे और शुक्र की भी यही स्थिति होने वाली है। बाकी शेष ग्रह चंद्रमा 2.5 दिन में ही बदल लेते हैं अपने ग्रह को, उसके हिसाब से अपना परिणामों को प्रदान करेंगे। और मंगल देव यहीं पर पूरे माह बने रहेंगे, राहु भी यहीं बने रहेंगे, केतु भी यहीं बने रहेंगे, शनि भी यहीं पर अपना संपूर्ण प्रभाव दिखाएंगे, बुध भी, गुरु यहाँ पर संपूर्ण प्रभाव दिखाएंगे, शुक्र 15 दिन बाद आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे और सूर्य भी आपके 8वें भाव में आ जाएंगे। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं आपके लग्नेश भगवान सूर्य नारायण की। सूर्य आपके राशि से लग्नेश हैं और आपकी राशि से 7वें भाव में विराजमान है। लग्नेश 7वें भाव में है तो सूर्य भगवान अनुशासन के कारण है, दाह के कारक हैं, तो 7वें भाव में उनकी उपस्थिति बहुत उत्तम नहीं मानी जाती है। यहाँ पर शनि की राशि में बैठे हैं जो कि उनके अति शत्रु की, वर्तमान में जो शत्रुता रहती है वो अति हो गई है क्योंकि दोनों लोग एक ही राशि में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ समस्याएं आपके मान सम्मान से, जीवन गृहस्थ जीवन से संबंधित आपके जीवन में देखने को मिल सकती हैं। लग्न पर दृष्टि देंगे, स्वास्थ्य को सामान्य रखने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन वहीं पर जो शनि की दृष्टि होगी वो आपके मान सम्मान को भी खराब करना चाहेगी, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य को भी बिगाड़ने का प्रयत्न करेगी। तो सूर्य भगवान का कुल मिलाकर के जो फलन रहेगा वो बहुत ही सामान्य स्तर का रहेगा। गृहस्थ और दाम्पत्य जीवन में अपनी मधुरता बनाए रखें, वहाँ बहुत अनुशासन न लाएं जिससे कि दाम्पत्य सुख आपका मधुर बना रहे। पार्टनरशिप में भी अधिक अनुशासन और कड़े नियमों का प्रयोग न करें जिससे पार्टनरशिप व्यवसाय चलता रहे। 15 दिन तक भगवान भुवन भास्कर यहाँ रहेंगे और 15 दिन बाद आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। तो 8वें भाव में जाने से भी आपको कुछ न कुछ समस्याओं का ही सामना करना पड़ेगा और 15 दिन के लिए जो है 8वें भाव में रहेंगे और 15 दिन 7वें भाव में, तो 7वें से भी कुछ खराब फल आपको 8वें भाव में देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे मंगल देव की। मंगल आपके 10वें भाव में ही बैठे हुए हैं काफी दिनों से। कारोबार आपका अच्छा चल रहा है, कारोबार में आपकी वृद्धि बनी रहेगी। मंगल आपकी कुंडली में कर्क लग्न और सिंह लग्न, इन दोनों लग्नों की कुंडलियों में मंगल देव बहुत ही कारक होते हैं। यहाँ पर भी उनके पास एक त्रिकोण और एक सेंट्रल यानी केंद्र के स्वामी होते हैं और 10वें में बैठे हैं तो आपको बहुत ही शुभ परिणाम प्रदान। पिता का सहयोग आपको मिलेगा, आपके कर्म क्षेत्र का विस्तार होगा, आपकी कीर्ति कर्म के कारण बढ़ेगी, मान सम्मान राज से बढ़ेगा, यश कीर्ति आपकी बढ़ने वाली है। मंगल आपको आपके व्यापार में, प्रोफेशन में, आपके नौकरी के क्षेत्र में आपको अग्रणी बनाए रखेंगे। यहाँ पर मान सम्मान आपका अधिकतम बना रहेगा। मंगल की कृपा आप पर बनी हुई है, उनकी चतुर्दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। स्वास्थ्य को काम की अधिकता के कारण कुछ परेशानियां स्वास्थ्य में आ सकती हैं। साथ ही 7वें दृष्टि देंगे आपके सुख भाव को और वह दृष्टि उनकी पड़ रही है स्वगृही
तो भूमि भवन वाहन इत्यादि संबंधित खरीदने से संबंधित कार्य आपके संपादित करने में भगवान यहाँ मंगलदेव आपकी सहायता करेंगे। सुख आपका परिपूर्ण बना रहेगा, माँ का स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। साथ ही साथ उनकी दृष्टि अष्टम पंचम भाव पर पड़ेगी, प्रेम संबंध इत्यादि भी आपके मधुर बने रहेंगे। अब मित्रों बात करते हैं बुध की। बुध आपके द्वितीयेश और लाभेश यानी 2 स्थानों के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो गृहस्थ जीवन में आनंद और सुख को बनाए रखेंगे। व्यापार से रोजगार से धन का लाभ भरपूर मात्रा में होगा। व्यवसाय पार्टनरशिप के व्यवसाय से लाभ होगा, साथ ही गृहस्थ से लाभ होगा, पत्नी से लाभ होगा, ससुराल से लाभ हो सकता है, यानी कि इन सब वस्तुओं से संबंधित चीजों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बुध आपके लिए शुभ परिणाम प्रदान करेंगे और लाभ में और धन कोष में वृद्धि करते रहेंगे, क्योंकि लग्नेश के साथ हैं। हालांकि शनि के साथ होने के कारण उनके अंदर कुछ कमियां भी आएंगी, लेकिन सूर्य के प्रभाव से वे दूर हो जाएंगे। बुधाय द्वितीय योग सप्तम भाव में बना हुआ है, तो जहां एक और आपके व्यवसाय में तरक्की का योग रहेगा, गृहस्थ जीवन में तरक्की का योग रहेगा, वहीं शनि के कारण कुछ सामान्य सी दिक्कतें अवश्य आपको देखने के लिए गृहस्थ जीवन में भी आएंगी और आपके जो छोटा व्यवसाय करते हैं, पार्टनरशिप व्यवसाय करते हैं, उसमें भी आएगी। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के लिए पंचमाधिपति और अष्टमाधिपति, अष्टम भाव के कारक हैं, साथ ही पंचम भाव के कारक हैं, यानी अल्प शुभ कारक होते हैं, यानी न तो बिल्कुल अकारक है और न ही बिल्कुल शुभ कारक है मंगल की तरह, लेकिन शुभ अल्प शुभ फलकारी होते हैं। तो अष्टम भाव में ही स्वगृही होकर के बैठे हुए, तो आयुष आरोग्य की वृद्धि करेंगे। तंत्र विद्याओं में आपकी रुचि हो सकती है, किसी सट्टा लॉटरी जुआ गड़े हुए धन से लाभ हो सकता है, अचानक कोई आपको वस्तु प्राप्त हो सकती है। इन प्रकार के कार्यों से आपको लाभ होने की संभावना बनी रहेगी। पितरों का आपको आशीर्वाद बना रहेगा और गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके धन भाव पर पड़ेगी, तो धन की वृद्धि देवगुरु बृहस्पति करते रहेंगे। साथ ही साथ जो उनकी दृष्टि पड़ रही है वो आपके व्यय भाव और सुख भाव पर पड़ रही है, तो देवगुरु बृहस्पति आपको खर्च भी शुभ मार्गों से कराएंगे। दूरस्थ यात्राएं कर सकते हैं, तीर्थस्थलों की यात्राएं आप कर सकते हैं। साथ ही साथ सुख भवन को मित्रवत दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, तो आपके भूमि भवन वाहन इत्यादि से संबंधित मनोकांक्षाओं को भी पूर्ण करेंगे, क्योंकि वहाँ पर गुरु और बृहस्पति दोनों की दृष्टि पड़ेगी। तो बहुत ही शुभ समय आपके भूमि भवन वाहन इत्यादि खरीदने के लिए है, और साथ ही साथ माता का सुख भी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। अब मित्रों बात करेंगे शुक्र की। शुक्र आपकी कुंडली में दशमेश और तृतीयेश होते हैं, यानी आपके कर्म के कारक हैं और आपके पराक्रमशीलता छोटे भाई बहनों के कारक हैं। वे इस समय अष्टम भाव में ही उच्च का होकर के विराजमान है। मित्रों अष्टम भाव में कोई ग्रह उच्च का माना नहीं जाता है, यानी लेकिन फिर भी आपको जो दसम भाव से संबंधित परिणाम है और साथ ही साथ तृतीय भाव से संबंधित परिणाम है, उनमें सामान्य फल मिलेगा, यानी बहुत उत्तम। यदि अन्य किसी जगह पर उच्च के होते शुक्र तो आपको बहुत शुभ परिणाम मिलता, लेकिन यहाँ पर परिणाम उतना शुभ नहीं होगा। उच्च राशि में होने से कुछ न कुछ आपको अवश्य ही इन वस्तुओं में, यानी आपके कर्म में, आपके पराक्रमशीलता में वृद्धि रहती, लेकिन यहाँ सामान्य प्रकार की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी और शुक्रदेव आपके लिए एक सामान्य ग्रह जैसा परिणाम यहाँ पर प्रदान करेंगे। अब उनकी उच्चता का आपको वो लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, लेकिन हाँ आपकी जीवनी शक्ति की वृद्धि करेंगे। आपको कोई छुपा हुआ धन प्राप्त हो सकता है, सट्टा लॉटरी जुआ इत्यादि से संबंधित आपकी चीज़ों में आपको लाभ हो सकता है। इन सब चीज़ों में आपको यहाँ पर शुक्र आपको धन प्रदान करा सकते हैं, या आपकी रुचि भी इन सब चीज़ों में, तंत्र विद्याओं में आपकी रुचि हो सकती है। देवी दुर्गा से संबंधित आप उपासनाओं में रुचि ले सकते हैं। इन सब कार्यों के लिए मैं आपको सफलताएं मिलेंगी। अब बात करते हैं शनिदेव की। मित्रों शनिदेव आपकी राशि में खष्ट भाव के और आपके सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं। सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो
यहाँ पर जहाँ आपको पति या पत्नी का सुख बहुत ही उत्तम रहेगा, दाम्पत्य जीवन जहाँ बढ़िया रहेगा, वहीं दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी किन्हीं रोगों के भी शिकार हो सकते हैं। हालांकि ये कष्ट बहुत अधिक नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण होगा। सामान्यतः दाम्पत्य सुख उत्तम बनाए रखेंगे, लेकिन कुछ न कुछ अवरोध भी आपके लिए, कुछ झगड़े, छोटे झगड़े हो सकते हैं या किन्हीं प्रकार के रोग भी आपके जीवन साथी को हो सकते हैं। साथ ही साथ उनकी दृष्टि पड़ेगी तृतीय शनि की आपके भाग्य भाव पर, तो भाग्य को कमजोर करेंगे। लग्न पर दृष्टि उनकी पड़ेगी, स्वास्थ्य का आपको ख्याल करना चाहिए। स्वास्थ्य में दिक्कतें, समस्याएं रह सकती हैं, आपके मस्तिष्क में समस्याएं रह सकती हैं, यानी सरदर्द की समस्याएं रह सकती हैं। हार्ट में आपकी समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि सिंह राशि में देख रहे हैं। साथ ही साथ शनि की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो यह दृष्टि, इसके कारण से घर में भी जो आपका भूमि भवन वाहन है वहाँ भी कुछ न कुछ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ झगड़े झंझटों का भी सामना करना पड़ सकता है क्योंकि खष्ट भाव के भी अधिपति हैं और सप्तम भाव के क्रूर हैं और आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति और मंगल की दृष्टियों के कारण आपका कोई अशुभ नहीं होने पाएगा, शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे चतुर्थ भाव से संबंधित। फिर भी शनि की कुछ न कुछ विघ्न बाधा की स्थिति आपको सामना करना पड़ेगा। बात करेंगे राहु और केतु की, तो राहु आपके भाग्य भाव में है। कहीं न कहीं आप धर्म का पालन अवश्य करेंगे, लेकिन उसमें कुछ दिखावे की भी आपकी प्रवृत्ति रहेगी और पराक्रमशीलता, उद्यमशीलता केतु के कारण आपकी उत्तम बनी रहेगी। राहुल भाग्य भाव में लगभग शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। हालांकि जिन कुंडलियों में शनि देव शुभ नहीं होते हैं, जैसे कि सिंह लग्न की कुंडली में भी शनि शुभ नहीं होते हैं, तो राहु अच्छे स्थानों में भी उतना अच्छा परिणाम प्रदान नहीं करते हैं जितना वो सामान्यतः जिन कुंडलियों में शनि शुभ होते हैं वहाँ करते हैं। तो परिणाम जो भाग्य से संबंधित रहेंगे वो बहुत अधिक शुभ नहीं रहेंगे, सामान्य प्रकार के परिणाम राहु यहाँ पर बैठ करके देंगे। कुछ अवरोध भी कर सकते हैं और कभी कभी आप आंतरिक रूप से धर्म के प्रति आपकी रुचि भी हो सकती है, लेकिन आप दिखावा अवश्य धर्म का करेंगे और धर्म के प्रति जो आपकी गहरी रुचि है उसमें राहु कुछ न कुछ कमियां लाएंगे। मित्रों, ये रहा सिंह राशि का मार्च माह का राशिफल और अगली वीडियो में मिलता हूं कन्या राशि का राशिफल लेकर के। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।